हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल ऑटोमोबाइल सर्विस। दोस्तों, आज की जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि कैसे हम स्विफ्ट कार के जो है शॉकर जो है चेंज करते हैं। तो उसको चेंज करने का मैं प्रोसेस आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगेगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल पे कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसी टाइम पे आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो व्हील है उसको उतारना है। उसको उतारने के बाद जो सामने लगे हुए हैं ना जो बोल्ट, देखिए जो 17 नंबर के, उसको ओपन कर लेना है। बाद में जो है 14 नंबर का बोल्ट है लिंक रोड का, उसको भी ओपन कर लेना है। उसके बाद में जो है वो दूसरी साइड पे आपने देखा होगा जो कैलिबर के पाइप का लगा हुआ है, जैसे ब्रेक की जो पाइप है उसका 12 नंबर का बोल्ट रखा है, ये सारे आपने रिमूव करने हैं। तो ऊपर से आपने क्या करना है, ये 17 नंबर का 17 नंबर का इसको भी आपने रिमूव करना है। ठीक है, सारे को खोल देना है। खोलने के बाद ये शॉकर जो है वो हमारा बाहर आ जाएगा, जैसे आपके सामने पड़ा हुआ है। तो उसके बाद में जो शॉकर पुलर होता है उसके साथ आप कर सकते हो। तो आप मेरा ये फेसबुक और जो इंस्टाग्राम का है वो भी आप देख सकते हो, उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पे मेरे को मैसेज भी करके पूछ सकते हो। तो जैसे शॉकर पुलर होता है, शॉकर पुलर के साथ आपने क्या करना है, इसको ऐसे जैसे मैं अभी इसको टाइट करके स्प्रिंग इसका जो टाइट करके जो शॉकर है उसकी जो पूरी की पूरी फिटिंग ओपन करके वो आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है। ये देखिए अभी ये लूज हो गया ना ऊपर से, तो आपने क्या करना है, ऊपर भी जो जो जैसे शॉकर पड़ती है इसमें 90 नंबर की यानी कि 19 नंबर की जो है वो शॉकर पड़ेगी। इसमें आप स्पैनर भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि पाना जो होता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, आप गोटी को भी यूज़ करते हो, शॉकर को। ठीक है, जो भी आपको बेस्ट रहे वो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद में ये इसका शॉकर माउंट होता है। ठीक है, इसको उतार लेना है। उसके बाद में ये जो बैरिंग होते हैं इसके उसको निकालना है। उसको निकालने के बाद अभी जो इसकी जो ऊपर वाली है वो प्लेट वो भी आपने निकाल लेनी है। फिर ये देखिए बीच में एक बुश लगा हुआ है, तो बुश को भी आपने निकाल लेना है। तो अभी देखिए मैं पूरी की पूरी फिटिंग में आपके सामने खो रहा हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में सिर्फ सब जो स्प्रिंग है शॉकर से वो निकाल लेते हैं। ठीक है, आपके सामने। तो अभी मैं शॉकर जो है इसका बाहर निकाल रहा हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो आपके सामने अभी शॉकर आ गया। तो इसका प्रोसेस देखिए कैसे हमने चेक करना है, इसको नीचे ऐसे दबाना है। दबाने के बाद देखिए कैसे ये हल्का हल्का ऊपर आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हो हल्का हल्का ऊपर आ रहा है। तो ये वीक लग रहा है हमारे को। ठीक है, इसका मतलब ये वीक है, क्योंकि देखिए कितना ये धीरे 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 ऊपर आ रहा है। तो मैं आपको, आप बस वीडियो के साथ बने रहना, आपको पूरा का पूरा प्रोसेस जो है इसका कि शॉकर को हमने कैसे चेक करना है वो पूरा का पूरा प्रोसेस इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपने दोस्तों शॉकर माउंट वाली वीडियो देखनी है कि ऊपर के जो शॉकर माउंट है वो कैसे चेंज करते हैं, वो उसकी भी वीडियो मैंने बनाई है अपने जहाँ पर डाली हुई है चैनल पे, आप वो भी देख सकते हो। तो अभी हमारे पास जो इसका दूसरा शॉकर है उसको भी हम ओपन करते हैं और मूव करते हैं। ठीक है, तो आप Subscribe प्लीज to my channel चैनल के साथ बने and रहना। also तो press पूरा this bell वीडियो icon. देखना, आपको पूरा स्टेप जो है स्टेप पता चलेगा कि कैसे कैसे हमने इसकी फिटिंग रिमूव करनी है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो दोनों शॉकर है, मैं पहले दोनों के दोनों जो शॉकर है उसके वो निकाल लेता हूँ। उसके बाद में आपको पूरा जो प्रोसेस है इसका पता चल जाएगा। फिटिंग तक मैं बताऊंगा कि कैसे फिटिंग करनी है। ठीक है, तो आप देखते रहना। तो ये भी प्रोसेस वैसे ही है जैसे हमने पहले शॉकर का किया, वैसे ही हम इस दूसरे शॉकर का भी करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपके सामने मैं कर रहा हूँ। तो इसको भी बस बाद में रिमूव करना, देखिए कितनी आसानी से ये भी रिमूव हो गया ऊपर से। तो इसका भी जो माउंट है वो निकालना है, बेरिंग वो निकालना है, सारी की सारी इसकी भी फिटिंग निकालनी है। उसके बाद में इसका भी शॉकर इस साइड का भी देखते हैं कि कैसा है, ठीक है जहाँ ठीक नहीं है। तो ये देखिए इसको मैं दबा रहा हूँ, देखिए दोस्तों ये भी कितना हल्का हल्का बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये भी वीक है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या करेगी, अगर गाड़ी के शॉकर वीक है जहाँ तो एकदम बैठे रहेंगे बीच में, जहाँ फिर ये काम ही नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो इनका क्या काम होता है कि जैसे हम गाड़ी को चलाते हैं तो जो खड्डा आता है जहाँ कोई भी झटका लगता है उसको ये ऑब्जर्व कर ले। तो अभी देखिए इसका जो प्राइस आप देख सकते हो 1870, यानी कि 1870 रुपये का है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मारुति सुजुकी
जेन्युइन पार्ट्स, यानी कि ये ओरिजिनल है, जो मारुति सुजुकी कंपनी का ब्रांड है उसमें ये ओरिजिनल का जो ओरिजिनल है, हमने कोई भी बाहर से नहीं लिया, ओरिजिनल है ये जो कंपनी वाले यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हो उसकी मैं फिटिंग ऊपर से रिमूव करता हूँ। तो आप देख सकते हो इसकी पूरी की पूरी आपके सामने फिटिंग जो है वो ओपन कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि अभी नया शॉकर और पुराना शॉकर दोनों की मैं दिखाऊंगा कि क्या फ़र्क है दोनों में। ठीक है दोस्तों, ये देखिए इसमें लगा हुआ है, क्लम्प भी लगा हुआ है कि जिससे ये पकड़ा रहे, ठीक है, निकले नहीं बाहर। तो देखिए इसको हम रिमूव करते हैं, इसका हमने निकाल लिया। तो उसके बाद में ये देखिए इसको मैं प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, प्रेस किया उसी टाइम पे ये बाहर आ रहा है। तो आप देखोगे ना जब प्रेस करके, तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इसको में जो है हमारा जोर लगता है, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो फिर ये नीचे जाता है। लेकिन जो हमारा पुराने वाला है वो देखिए नीचे से ऊपर ही नहीं आ रहा कितनी कितनी देर, लेकिन आसानी से नीचे भी जा रहा है। ठीक है, आप दोनों ही देख लेना, नया और पुराना। देखिए मैं कितना जोर लगा रहा हूँ फिर जाकर ये ऊपर आ रहा है। देखिए कितना जोर लगाने के बाद, यानी कि ये काम ही नहीं कर रहा। स्प्रिंग जो है वो ही अकेला काम करेगा, शॉकर जो है वो काम ही नहीं करेगा। तो गाड़ी हमारी क्या करेगी, जंपिंग करेगी। ठीक है, यानी कि जैसे हम चलाते हैं गाड़ी को खड्डे पे या किसी पे भी रोड पे, तो ये उसी टाइम पे बस जंपिंग करती रहेगी, यानी कि शॉकर बीच में है ही नहीं, ऐसा हमें फील होगा। तो देखिए पुराने और नवा, पुराना और नया दोनों में क्या फ़र्क है आपने खुद देख लिया। जब हमने पुराने को किया वो अभी तक ऊपर ही नहीं आया था, जब हमने नए को किया तो उसी टाइम पे वो ऊपर आ गया। तो इसको भी अच्छे से आपने क्या करना है, ग्रीस करके फिर इसकी जो है फिटिंग करनी है। तो देखिए मैं पूरी की पूरी जो है फिटिंग कर रहा हूँ इसकी, आप देख सकते हो। बहुत आसान है दोस्तों, आप देखोगे ना, अगर खोलोगे फिट करोगे आप आसानी से कर जाओगे, मेरे को पता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर भी आप मेरे को, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम का भी वह मेरा है, तो आप वहाँ से उसको फॉलो करके, तो आप क्या करते हो वहाँ पर भी मेरे को मैसेज करके कोई भी आपको परेशानी आती है वहाँ से पूछ सकती हो। तो अभी देखिए इसका जो बुश है पहले हम वो डालेंगे, क्योंकि जब हमने रिमूव किया था तो आपने देखा होगा लास्ट में जेई हमने निकाला था। तो जैसे ही होता है तो उसी टाइम पे इसका रिवर्स चलेगा, यानी कि जो हमने पहले चीज़ निकाली थी वो बाद में आएगी, जो बाद में निकाली थी वो पहले आएगी। तो देखिए इसको भी अच्छे से ग्रीस करना है आपने, ग्रीस करके इसको भी फिट। ठीक है, उसके बाद में इसके ऊपर फिर से ग्रीस लगानी है। ग्रीस का क्या मतलब है कि जैसे कोई नॉइस आती है या कोई, वो भी ये ऑब्जर्व कर लेता है। वो कोई भी सूखा चलने से आपको पता है कि आवाज़ कई तरह की आ जाती है। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से ग्रीस कर लेना है ताकि कोई भी आवाज़ ना आए। तो देखिए इसका जो बैरिंग है उसमें भी हम ग्रीस कर लेते हैं। तो आपके सामने ग्रीस कर रहा हूँ, उसको भी हम फिट कर देते हैं। तो बैरिंग का क्या काम है, जैसे मूवमेंट होती है ना दाएं और बाएं, वो इसी बैरिंग के वजह से मूवमेंट अच्छे से हो जाती है, नहीं तो जो शॉकर है स्प्रिंग है पूरा का पूरा ही मूवमेंट करे। तो ये भी कारण है एक, मतलब इसमें जितना भी लगा हुआ है सारा का सारा जो है नॉइस को ऑब्जर्व करने के लिए, नॉइस को सोखने के लिए। तो अभी देखिए इसके ऊपर जो है हम लगा देंगे, लगाने के बाद इसके ऊपर आएगा हमारा शॉकर माउंट। ठीक है, इसको भी हम अच्छे से ग्रीस करते हैं, ग्रीस करने के बाद इसको भी फिट कर देते हैं। तो आप देख सकते हो इसको फिट करने के बाद ऊपर नट आएगा, वो कितने नंबर का आपको मैंने बताया था, 19 नंबर का, तो वो ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी लग गया। ये लगने के बाद हम क्या करेंगे, इसको टाइट करके, हाथ से टाइट कर लेना, चाहे जैसे भी गोटी राड्स किसी से भी आप टाइट कर सकते हो। लेकिन जब ये स्प्रिंग ओपन होगा तो अपने आप ये पूरा का पूरा टाइट हो जाएगा, जैसे आप मर्जी कर लेना। तो ये देखिए जो ये कट दिखाई दे रहा है ना आपको, बस इस कट पे आपने क्या रखना है, जो स्प्रिंग का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो रख लेना है। तो ऊपर वाले हिस्से को भी ऐसे ही सेट कर लेना है, ऊपर भी। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। जो इसका पुल्लर लगा हुआ है ना वो हम रिमूव करते हैं। तो देखिए जो शॉकर है वो धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। ठीक है, वो देखिए जैसे हम ओपन कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे ये ऊपर आ रहा है, यानी कि टाइट हो रहा है पूरा का पूरा। जो हमारा शॉकर है ना वो पूरा का पूरा टाइट हो रहा है स्प्रिंग की वजह से। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको निकालते हैं बाहर। हमारा जो एक शॉकर की फिटिंग हो चुकी है, तो अभी हम दूसरे की करेंगे।
देखिए ये ऊपर वाला, देखिए ऊपर नीचे एकदम टाइट है, पूरा का पूरा सेट हो गया। तो आप देख सकते हो ये टाइट हो गया। फिर भी हम इसको फिर से चेक करेंगे कि पूरा का पूरा टाइट है। तो चलो मेरे पास तो गन है तो मैं गन से कर रहा हूँ, लेकिन आप हाथ से कर सकते हो, ठीक है। यानी कि शॉकट यूज़ कर सकते हो, स्पैनर यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको बेस्ट रहे, जो आपके पास है उससे ही आप कर सकते हो। बस 19 नंबर का यानी कि 19 नंबर का लगेगा इस पे स्पैनर। तो उसके बाद में ऊपर हम इसको ग्रीस करते हैं, ठीक है। तो दोनों के दोनों जो शॉकर है आपने इसी प्रकार इसको फिट कर लेना है। फिट करने के बाद जो इसके ऊपर है, ये देखिए मैंने जैसे ग्रीस लगाई है, ग्रीस का मैंने आपको पहले ही बताया था किस की वजह से हम लगा रहे हैं। तो वो बस आपने लगा देनी है ग्रीस। ग्रीस लगाने के बाद इसको हम फिट करते थे। तो इसी तरह दूसरे शॉकर पे भी, दोनों के शॉकर पे ग्रीस जब तक वहाँ पर लगती है तो हम इसकी फिटिंग करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों हमने दोनों किए हैं, राइट और लेफ्ट दोनों का किया है। ये देखिए जहाँ पे लिखा भी हुआ है RH लिखा हुआ है ना, यानी कि ये राइट साइड का है। हमारी गाड़ी कौन सी थी? स्विफ्ट डीजल, ठीक है। तो RH राइट साइड हो गया, राइट हैंड साइड। लेकिन पहले ना जहाँ पे भी R लिखा आता होता था, लेकिन इसमें नहीं है, स्टिकर पे ही है, तो आप वो देख लेना। तो लेकिन अगर लेफ्ट और राइट की जो है ना फिटिंग भी अच्छे से नहीं होगी, जैसे मैंने बताया आपको कि वो लिंक रोड और ये स्टेबलाइजर बार जिसको बोलते हैं, तो उसको उसको भी फिट करने के लिए इसी साइड पे ही होगा, तो फिर ही आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको नीचे से लगाना है शॉकर को। तो ऊपर से इसका जो बोल्ट है, जो हमने नट इसका खोला था, इसके स्टार्टिंग पे टाइट कर देना है। तो ऊपर से फिटिंग हो गई थोड़ी बहुत ही हमारी, बाकी हम करेंगे पूरा इसको टाइट करने के बाद। तो एक बात और का ध्यान रखना है आपने कि जैसे हम इसको फिट करते हैं ना, तो आपने जो बोल्ट है इसका जो बोल्ट है, तो आपने क्या करना है कि बाहर से अंदर वाली साइड को रखना है। जैसे अभी मैं रख रहा हूँ, ये राइट साइड है गाड़ी की, तो राइट साइड का देखिए हमने बाहर वाली साइड उसके अंदर को कर रहे हैं। कई क्या करते हैं बाहर से अंदर, एक बाहर से अंदर और दूसरा दूसरी साइड। आपने जैसे अभी देखा है ना, ऐसे ही फिट करना है दोस्तों। स्टेप मैं पूरा एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये मैंने बोला था, जैसे आपको बोला था ना स्टेबलाइजर बार जैसे इसमें लगी है, तो अगर हम लेफ्ट साइड वाला इधर लगाएंगे तो वो साइड भी चेंज हो जाएगी। तो आपका जो ये फिटिंग अच्छे से होगी, तो आपको पता चल जाएगा कि लेफ्ट का है या राइट का है, क्योंकि फिटिंग ही एकदम उसी प्रकार ही होगी जैसे होनी चाहिए। तो ये भी हमारी हो गई। उसके बाद में जो ये मैंने बोला था 12 नंबर का बोल्ट, वो भी आप जहाँ पे टाइट कर देना। तो आपको दोस्तों पता चल गया कि हमने क्या क्या करना है। एक 12 नंबर का स्पैनर यूज़ करना है, दूसरा 17 नंबर का, बाद में जो नीचे वाले तो सारे बाकी 17 के ही है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो है वो भी 17 का, लेकिन जब हम छोकर खोलते हैं, खोलने के बाद एक 19 नंबर का स्पैनर और साथ में एक पुलर, बस यही हमारी चीज़ यूज़ होगी। साथ में जो स्टेबलाइजर बार का वो 14 नंबर का लगेगा, ठीक है। यही यूज़ होगी, इससे अलावा कोई नहीं यूज़ होता। अगर घूमे, यानी कि जो ऊपर वाला है ना जैसे बोल्ट, कई बार चोकर का स्टड जो है वो घूमने लग जाता है, तो फिर आपने वहाँ पर 6 नंबर की एल की यूज़ करनी है। तो अभी देखिए ये जहाँ पर लिखा हुआ है Hey LH there. यानी कि लेफ्ट हैंड Subscribe to my साइड, तो channel डीजल भी आपने देखा and साथ also में press डीजल this लिखा bell हुआ, icon. यानी कि डीजल कार है हमारी, लेफ्ट हैंड साइड का शोकर है। वो दूसरा तो कौन सा था, डीजल कार और राइट हैंड साइड। तो देखिए अभी हमारे जो बोल्ट है वो एकदम टाइट हो रहे हैं, जो नट है एकदम टाइट हो रहे हैं, तो पूरे के पूरे टाइट हो गए। तो उसके बाद में ये हमारी जो शोकर की फिटिंग है ये कंप्लीट हो गई। तो बस ऐसे ही आपने करना है, शोकर आप आसानी से अपने आप खुद इसको फिट कर सकते हो। तो आप देखिए आपके सामने मैं पूरा का पूरा कर रहा हूँ। तो दोस्तों बस ध्यान रखना है, ऐसे से टाइट कर देना है, बाकी तो आपको पूरा का पूरा पता चल ही जाएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं उसी टाइम पे आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों अभी हमारी जो सारी की सारी जो फिटिंग है वो कंप्लीट है। बस अब हम इसका जो टायर है वो लगाएंगे। टायर लगाने के बाद इसको अच्छे से टाइट कर लेना, यानी कि जितना आप जहाँ पे नट मिला सकते हो पूरा का पूरा हाथ से इसको टाइट कर दो पहले, फिर आगे मैं बताता हूँ उसके बाद में क्या करना है। तो देखिए आपने हाथ से लगा लिए। हाथ से लगाने के बाद इसको
आप स्पैनर से टाइट कर दो। इसमें दोस्तों जो शॉकर यूज़ होती है वो 19 नंबर की शॉकर यूज़ होती है इसमें भी, ठीक है। आप अगर व्हील पाना लेना चाहो वो भी 19 नंबर का ले सकते हो, या फिर स्पैनर वो उसके भी 19 नंबर का ही यूज़ होगा इसमें। तो आपने क्या करना है, इसको टाइट कर देना है हाथ से जितना आपके हाथ से मतलब टाइट होता है उतना करके, बाद में नीचे गाड़ी को करना है। नीचे करने के बाद उसको भी आसानी से आप टाइट कर लेना पूरा, मतलब कि जितना इसकी मतलब आपको चाहिए टाइट करना उतना आप कर देना, ठीक है। तो देखिए हमारा ये भी पूरा का पूरा प्रोसेस है, कंप्लीट हो चुका है, टाइट भी हमने कर दिया। तो उसके बाद में दोस्तों आपने ये करना है, जो ऊपर है ऊपर वाला जो बोल्ट है वो भी अच्छे से टाइट करना है। अगर नहीं टाइट करोगे उसमें गैप पड़ जाएगा, गैप पड़ने के बाद में वो फिर से आवाज़ करेगी, ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ। अभी देखिए हमने गाड़ी को नीचे कर दिया, नीचे करने के बाद क्या हो रहा है, इसमें मतलब और टाइट करना पड़ गया। तो इसको भी आपने अच्छे से टाइट कर लेना। अगर घूमे तो प्लीज़ आप इसमें जो मैंने बोला आपको कि एल की यूज़ कर लेनी है 6 नंबर की, तो उसको अच्छे से टाइट कर लेना है। ये देखिए आपके सामने टाइट कर रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हो दोनों साइड से टाइट हो गए हमारे शॉकर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।